हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? टुडे वी विल स्टडी about a program that will convert the ASCII code to character and vice versa, which means character to ASCII code. In this program, we require basically two variables. One is for choice. Choice variable is required to make a choice between two things. कि आपको कैरेक्टर से आस्की में कन्वर्ट करना है या आस्की से कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है. सेकेंड वेरिएबल इज वेयर. ये जो वेरिएबल है ये आपको इसीलिए चाहिए ताकि आपका जो वाइल लूप है वो रन कर सके. टिल द वैल्यू ऑफ वेयर इज ट्रू द वाइल लूप विल वर्क. In this particular program, we require two functions. First one is ORD and the second one is CHR. ORD function is used to convert character to ASCII. अगर आपको कोई कैरेक्टर इनपुट दिया और आपको उसका ASCII बनाना है तो आप ORD यूज़ करेंगे. अगर आपको ASCII वैल्यू दिया और आपको कैरेक्टर फाइंड करना है तो आप CHR फंक्शन यूज़ करेंगे. तो ये दो हमारे वेरिएबल्स थे जो हमें यूज़ करने हैं, चॉइस एंड वेयर. एंड ये दो हमारे फंक्शंस थे ORD एंड CHR जिनके थ्रू हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे. दिस इज आवर प्रोग्राम. इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल वेयर हुज इनिशियल वैल्यू इज ट्रू. कि शुरू में हमारा वाइल लूप लर्न करेगा और वहाँ पे वो फाइंड करने के लिए बोलेगा. वाइल वेयर, इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि जब तक वाइल के अंदर ट्रू वैल्यू जाएगी तब तक वो लूप के अंदर जाएगा. और लूप कहाँ तक है? लूप आपका यहाँ तक है. आप देखिए इंडेंटेशन से आपका लूप यहाँ तक वर्क कर रहा है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अंदर क्या किया, एक चॉइस वेरिएबल लिया और उसके अंदर हमने उसको इंटीजर टाइप में लेके इनपुट करवा लिया. अगर 1 प्रेस करते हो तो आपको ऑर्डिनल वैल्यू निकलेगी. अगर 2 प्रेस करते हो तो कैरेक्टर निकलेगा एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए. सो इन दोनों के लिए हम कोडिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ इफ स्टेटमेंट. इफ चॉइस इक्वल टू 1, अगर उसने 1 प्रेस किया तो हम इनपुट करवाएंगे कैरेक्टर को और ORD फंक्शन के थ्रू हम उसका आस्की वैल्यू प्रेजेंट कर देंगे. सेम कंडीशन में अगर चॉइस जो है वो 2 है, चॉइस अगर आपकी 2 है उसमें हम क्या करेंगे, हम एक इंट की हेल्प से एक इनपुट करवाएंगे वैल्यू ऑफ इंटीजर टाइप और CHR फंक्शन में उसी वैल्यू को हम पास कर देंगे इस तरीके से. और उस वैल्यू में हम उसका पर्टिकुलर का कैरेक्टर वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे. अब मान लीजिए कि अगर हमें 1 भी नहीं मिला और 2 भी नहीं मिला, कोई और इनपुट मिला, तो जब हमें किसी 3 टाइप का इनपुट मिलता है, वो कोई भी 0 हो सकता है या 3 हो सकता है या वो 10 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू एक्सेप्ट 1 एंड 2, तो हम क्या करेंगे, एक डिफ़ॉल्ट मैसेज दे देंगे, यू एंटर्ड अ रॉन्ग चॉइस. ये सारा काम था हमारा वाइल लूप का. उसके बाद हम बाहर वापस से आएंगे और चेक करेंगे कि आपको और वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है. सो डू यू वांट टू कंटिन्यू, येस और नो, और हम इसमें इनपुट करवा लेंगे. If option is either small y or capital Y, then where is true and again the loop will work. And if user enter anything except capital Y or small y, then the where value will be false and the loop will not work and we will exit from the program. So this was the theoretical concept of your program. Now I'll show you the practical of this. We will go step by step in this particular program. Initially the where value is true, then while where choice equals to int input press 1 for
finding ASCII value or press 2 for finding character value. If choice equal to 1 means if user input 1, then ch equals to input enter any character and print ORD of ch. If choice equal to 2, then will equal to, we will take the input in integer format because ASCII values are in integer format. Enter ASCII value, print chr well. So with this we can print the ASCII's value equivalent character. Else if both values are not there, then we will give a default message, you have entered wrong input. This was the coding for while loop. Then we will ask from the user, do you want to continue? Y or N. We will declare one variable option and take input in that. If option equal to either small y or option equal to capital Y, then where equal to true, and our loop will again start working. Else where equal to false and the loop will exit. We will run the program. Finding ASCII value. See here, the option is press 1 for finding ASCII value, press 2 for finding character value. I have pressed 1. Enter any character. Suppose I am writing A. Select. Then you can see here, press 1 for finding this and this. So enter any character. I have pressed A, then it is giving 65. 65 is the ASCII value for capital A. Now again I am pressing 2 and here I am writing the same thing. If I am writing 65, then what will happen? See here, if I have written 65 in ASCII value, then it is giving A. One more example, 266, then it will give B. So this is what a program to convert a character value to ASCII value and a ASCII value to a character value. Thank you.